हमारे साथ हमारी आज की मुख्य अतिथि रेखा वोहरा जी जुड़ चुकी हैं, जो रेखा वोहरा फाउंडेशंस की फाउंडर हैं और बहुत कमाल की लेडी हैं। मतलब मैं 1 2 3 कितनी मैं उनकी खूबियां गिनवाऊं, ये मेरे लिए कम पड़ेगा। हेलो। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू इतना ऑनर देने के लिए, थैंक यू सो मच। नहीं, आप कमाल ही हैं तो मैं क्या बताऊं। मैं तो सोच रहा हूं मेरे पास शब्द कम है आपके लिए बताने के लिए। और मुझे आप कमाल लगते हैं, जो इतने सारे लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी इतनी बखूबी निभा रहे हो कि इतने लोग जो लॉकडाउन में थे उनको आपने एंटरटेन किया, उनकी जिंदगी में जीने का एक और मकसद दिया, खुश रहने का। सो थैंक यू उसके लिए आपको बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है कि मैं आपको शो में ले रहा हूं, आप मुझे शो में लाए हो। रेखा जी बीच में पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ रियल बिग सरप्राइज कि आपने मुझे इनवाइट किया। रेखा जी बीच में जब देखा गया, अब इस लॉकडाउन को चलते हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं जी। देयर वाज वन एसेंशियल प्रोग्राम, जब आपको वहां पर उस समय भी लगता था कि आपको भी ड्यूटीज अपनी पूरी करनी है। आप इतनी जबरदस्त एनिमल लवर हैं, आप साथ में अपनी फाउंडेशन चलाती हैं। मैंने देखा है, मतलब आपको डॉग है आपके पास, कैट्स है, मतलब कोई चिड़िया तोता जो भी आपको मिलता है आप उसकी मदद करते हैं। साथ साथ में आप संस्था चलाते हैं, महिलाओं की मदद करती हैं। लेकिन मैं पूछूं, इन सब के बावजूद क्या रेखा किचन में काम करती है? बिल्कुल किचन में काम करती है, खाना भी बनाती है, खाना खिलाती भी है, और मेरे जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। बता, यही रह गया फिर मैं। मोस्ट वेलकम, जब भी आपके पास समय हो। कैसे समय निकालते हो रेखा जी इन सब कामों के लिए आप? देखिए, समय हम सबके पास होता है, बस निकालने का एक तरीका आना चाहिए जी। तो कैसे समय निकालते हो जब आपके पास कोई, अगर ऐसा पता चला अभी रात को 11 बज गए और आपके पास एक फोन आया कि एक डॉग को वहां पर चोट लग चुकी है, उसको खाना भी खिलाना है, उसको देखना भी है, देन आई विल ट्राई टू फाइंड समवन, कि अगर मेरी बेटी घर में है, बिकॉज शी ड्राइव्स, आई डोंट ड्राइव, तो वो अगर ड्राइव करती हैं तो मैं उन्हें साथ ले जाती हूँ। अगर नहीं होती है तो आसपास किसी फ्रेंड को ढूंढती हूँ जो साथ ले जाए, ताकि उस डॉग की मदद हो सके। बिकॉज यू नो आई बिलीव कि कोई भी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, कोई भी बीमार बिना दवाई के नहीं सोना चाहिए। रात बहुत लंबी होती है। वेरी गुड। हम तो यही मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से जितनों की मैं मदद कर सकूं मैं करूं, क्योंकि मैं इंसान बनना चाहती हूँ। हम आजकल अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आपने बहुत उम्दा बात बोली है। कितने अभी तक ऐसे होंगे डॉग्स जो आप, जब से लॉकडाउन से लेकर अभी तक, आप कितने डॉग्स को रोजाना आप फीड करवाती है? पहले तो मैं 50 डॉग्स थे जिनको मैं फीड करती थी एवरीडे। पास्ट 12 इयर्स से मैं ये काम कर रही हूँ। एंड अभी लॉकडाउन के पीरियड में करीब 25 और इंक्रीज हो गए थे, बिकॉज मैं वसंत कुंज रहती हूँ और ILBS हॉस्पिटल के पीछे रहती हूँ। तो उस एरिया में बहुत सारा जंगल का एरिया है जहाँ पे इन डॉग्स को लोग छोड़ गए, बिकॉज लोगों को लगा अगर हम डॉग से हमें कोरोना हो सकता है, तो उन्होंने छोटे छोटे पपीज के साथ मदर्स को अबेंडन कर दिया, कोई बीमार डॉग्स को अबेंडन किया। तो जब मुझे ये पता लगा कि विदिन 3-4 डेज लॉकडाउन के पता लगने शुरू हो गया कि कहाँ कहाँ जरूरत है, बिकॉज आई स्टार्टेड मूविंग अराउंड। मैं चली जाती थी देखने के लिए उन एरियाज में। वट एवर आई कुड डू, आई डिड माई बेस्ट, एंड आई एम अ प्राउड मदर ऑफ ऑलमोस्ट 75 स्ट्रे डॉग्स। वाओ, वेरी गुड। तो कभी डर नहीं लगा? ना, कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं मेरे ऊपर, ना कभी हमला किया ना। हाँ, कभी कुछ ऐसे होते हैं जिनको वैसे ही लोगों ने तकलीफ दी हुई होती है, तो वो अपने तकलीफ में होते हैं। तो फिर भी वो अटैक नहीं करेंगे जब तक कि उनको आपसे थ्रेट ना हो। वाओ। अच्छा, जिस तरह से आप, मैंने जितना पढ़ा है मैंने आपके बारे में, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, राइट? मैं ज्योतिष आचार्य भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। जैसे इंसान तो हाथ दिखा देता है। हाँ जी। इंसान ऐसे हाथ दिखा देता है कि मैडम मेरा हाथ देख लीजिए। नहीं, मैं हाथ नहीं पकड़ती क्योंकि मैं पामिस्ट नहीं हूँ। हाथ पकड़ लिया प्लीज, मैं तो हाथ दिखा दूंगा, मैं तो अपना इस हाथ की रेखा मैं पामिस्ट नहीं हूँ। मैं कुंडली रीड करती हूँ, हॉरोस्कोप रीड करती हूँ, ज्योतिष आचार्य हूँ। भारतीय विद्या भवन से मैंने अपनी ज्योतिष विद्या की है, और श्री KN राव सर जो वर्ल्ड रिनाउंड ज्योतिष गुरु हैं, मैं उनकी डिसाइपल हूँ, उनकी। वेरी गुड। रेखा जी, आपने मेरे को देखा तो मेरी फोटो भी दोबारा मैं आपको भेज दूंगा। मेरा भविष्य क्या नजर आ रहा है? आपका भविष्य बहुत बढ़िया है, आपको बहुत लोगों की दुआएं हैं आपके साथ।
थैंक यू सो मच रेखा जी। बहुत सच में आपसे बात करके ना अपने आप में मन बड़ा प्रशंसा हो रहा है कि इतना अच्छा आप काम कर रही हैं और लोगों की इतना मदद कर रही हैं। मैं तो यहाँ बैठकर सिर्फ गाने चला रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अरे नहीं, आप जो कर रहे हो वो मैं तो जानवरों की करती हूँ, लेकिन आप लोगों को एक उत्साह देते हो जिंदगी में आगे बढ़ने का, एक खुशी देते हो। आपका प्रोग्राम सुनने के बाद दिल खुश हो जाता है और आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। हाँ, तो आज भी इतनी अच्छी नींद आ सकती है। तो ऐसा कौन सा गीत जो हम चाहते हैं कि रेखा जब वो गुनगुनाती हैं? मुझे तो बहुत सारे गीत पसंद है। हाँ, अब मैं कौन से गीत की बात बताऊं आपको? फिलहाल एक बता दीजिए कोई जो इस समय हम चला पाए। इस समय आप चलाएंगे मैंने आपको 2-3 गानों का एक बार डिस्कस किया था कभी, आई डोंट रिमेम्बर। आजकल तो मेरा दिमाग सिर्फ इन जानवरों में इतना लगा हुआ है ना कि समझ ही नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। बट एक पाकिज़ा का चलते चलते, एक तो चलते चलते मुझे पाकिज़ा का गाना बहुत पसंद है। तेरी आंखों के सिवा और तेरी आंखों के सिवा, और बहुत, ये दोनों मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग। अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो, किसको चुनेंगे आप? तेरी आंखों के सिवा। अरे दुनिया में रखा क्या है, चिराग मूवी। और वैसे आपकी भी आंखें बहुत खूबसूरत है मनीष। माय गॉड, थैंक यू सो मच, मेरा तो दिन बन गया आज। रेखा जी थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। मैं सच में कह रहा हूँ, देखो मैंने कहा ना रेखा जी सच में बहुत जबरदस्त वो काम करती हैं और बहुत नाइस लेडी हैं। टैरो कार्ड रीडर हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, काउंसलिंग करती हैं, कितनी सारी महिलाओं की जो कुछ घरों के अंदर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते हैं उनकी मदद करती हैं, उनसे बात करती हैं, इतना सब कुछ। खाना भी बनाती हैं, ध्यान रखो ये भी बताया था उन्होंने कि किचन भी बहुत अच्छा संभालती हैं, घर के अंदर खाना बनाती हैं और कहती हैं कि उनके जो दोस्त लोग हैं ना, खाना अच्छा है। तो प्लीज आप ध्यान रखिए, अगर आप भी ऐसे किसी लोगों को जानते हैं हमारे मैसेंजर पे जाके कुछ बताइए इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। शायद अगली जो आवाज यहाँ पर होगी, अगला पोस्टर जो होगा वो उन्हीं का होगा। बिना आपका समय बर्बाद किए इस गाने को सुन लेते फटाफट, उसके बाद मेरा डांस वाला गाना है। डोंट गो एनीवेयर प्लीज, लोगों को बुला के लाइए हवाई जहाज।